आपको लगता है रोजगार में फेल है सरकार? रोजगार पर जब वोट नहीं मिलना है तो सरकार योजना क्यों बना रही? गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं। आज उन्होंने उड़ीसा का उदाहरण देते हुए कि 30 लाख लोग बेरोजगार। 4 दिन में 1 घंटा अगर आपको काम मिल जाता है तो आप बेरोजगार नहीं है। उसके बावजूद और आज हम बेरोजगारी का हालत ये है कि हमको बाहर इजराइल में मौत के मुंह में लोगों को युवा को भेजना पड़ा। मामले में बहुत भयावह है। ये आतंकवाद से भी बड़ी भयावह स्थिति, जिस आतंकवाद से पूरा देश लड़ रहा था, आज हम बेरोजगार की समस्या तो देश के लिए बहुत जटिल समस्या है। ये सरकार को ये करना चाहिए कि जाति धर्म और ये सब छोड़कर बच्चों को रोजगार देना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद सैफ। इस वक्त मैं लखनऊ में हूं। महंगाई, बेरोजगारी एक बहुत बड़ी बीमारी बनती जा रही है। पढ़े लिखे युवा जो हैं वो प्रदेश छोड़कर दूसरे प्रदेश जा रहे हैं, लेकिन उनको अपने ही प्रदेश में रोजगार नहीं मिल पा रही है। बात अगर उड़ीसा के किया जाए तो 40% युवा जो हैं वो अपने प्रदेश को छोड़कर दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं काम करने। यही हाल उत्तर प्रदेश में है और यही हाल आपके बिहार में है। अब इस बेरोजगारी का तोड़ क्या होगा, इस पर बात करने के लिए बहुत सारे नेता मौजूद हैं। ये बेरोजगारी को आप कैसे देख रहे हैं चुनाव से पहले? देखिए, जहाँ तक बेरोजगारी का सवाल है, विगत 35 साल के अंदर किसी स्टेट को उठाकर देख लीजिए, चाहे वो बिहार हो, पश्चिमी बंगाल हो, उड़ीसा हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, यानी जितने स्टेटों का आप डेवलपमेंट के मापदंड पर अगर इनका अवलोकन करते हैं तो 35 साल में हमारे सारे स्टेट सरकारों ने केवल एक काम किया है, वोट की राजनीति, बिरादरी की राजनीति, धर्म की राजनीति। तो जब धर्म पर पॉलिसी बनेगी, जब जाति पर पॉलिसी बनेगी, आज जब मजहब पर पॉलिसी बनेगी, तो योजना पर तो हम पॉलिसी बनाएंगे नहीं। इसलिए कि योजना पर मुझे वोट नहीं मिलना है। आज जब योजना पर वोट नहीं मिलना है तो कोई क्यों योजना बनावे? इसलिए कि योजना बनाना, आप बताएं, 90 के दशक से आज 32-33 साल हो गया उत्तर प्रदेश में सारी सरकार रही। मैंने भारतीय जनता पार्टी को, या सपा उसमें रही, बसपा उसमें रही, यही इन्हीं लोगों का सरकार लमसम रही। अब समझने का प्रयास करिए, किसी ने एक मंदिर का योजना चलाया तो किसी ने लैपटॉप का योजना चलाया, किसी ने कुछ पत्थर और मूर्ति का योजना चलाया। उत्तर प्रदेश की स्थिति ये हो गई कि 30 साल के अंदर उत्तर प्रदेश जैसे सूबे में 1 मेगावाट बिजली की परियोजना नहीं रखी गई। एक कोई स्टील प्लांट, लोहा प्लांट, कोई बड़ा किसी तरह का कॉलेज, किसी तरह की नहर, किसी तरह का रेलवे लाइन का निर्माण नहीं हुआ। मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूं, आपको लगता है रोजगार में फेल है सरकार? रोजगार आखिर सरकार बनाएगी क्यों? रोजगार पर जब वोट नहीं मिलना है तो सरकार योजना क्यों बनावे? सरकार समाज का भविष्य के निर्माण में क्यों काम करे? यहां तो केवल एक बात है, यहां के एक ने आया तो एक अपना मार्केट खोल दिया, धर्म की दुकान लगा करके, कि जो आएगा यहाँ एक गिलास पानी पिएगा, उसी नशा में झूमता रहेगा। इन दिनों राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं।
आज उन्होंने उड़ीसा का उदाहरण देते हुए कि 30 लाख लोग बेरोजगार हैं और वो रोजगार की तड़प में हैं, उन्हें न्याय मिलना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, जो राहुल गांधी ने ये बात कही है भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान, आपको लगता है कि ये बात सही है? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं रोजगार का डेफिनेशन क्या है। 7 दिन में अगर आपको 1 घंटा भी काम मिल गया तो आप बेरोजगार नहीं है। यानी 1 हफ्ते के अंदर अगर 1 घंटा का भी आपको काम मिल गया तो आप बेरोजगार नहीं है। ये डेफिनेशन है, परिभाषा है ये बीजेपी के लिए नहीं, ये सचमुच में परिभाषा है। अगर बेरोजगारी का डेफिनेशन यही है, बीजेपी के लिए नहीं, ये हम आम डेफिनेशन देगा, आप गूगल देख लीजिएगा। 7 दिन में 1 घंटा अगर आपको काम मिल जाता है तो आप बेरोजगार नहीं है। उसके बावजूद आज IMF ने कहा है कि 15 से जो 25 के बीच ग्रेजुएट लोग हैं उसमें बेरोजगारी दर 80% है। और आज हम बेरोजगारी का हालत ये है कि हमको बाहर इजराइल में मौत के मुंह में लोगों को, युवा को भेजना पड़ रहा है, क्योंकि आपने बेरोजगारी में काम ही नहीं की। अगर आपका GDP सही होता तब रोजगार सृजित होता। रोजगार सृजित नहीं हो रहा है। SMEs MSMEs बंद हो रही है। 60 लाख MSMEs बंद हो गई है। आपने अर्थव्यवस्था कोई काम नहीं किया। आपने सिर्फ हिंदू मुसलमान करके वोट लिया है, मंदिर मस्जिद करके वोट लिया है। रोजगार और युवा के लिए कोई काम नहीं किया। आप ये बताइए कि 7 साल में 70 एग्जाम जो है वो लीक हो गया है। 70 एग्जाम, जिससे 1.5 करोड़ लोग छात्रों को प्रभावित हो रहा है। जो एक छात्र साल भर तैयारी करता है उसका 2 लाख रुपया खर्चा होता है। 3 करोड़ लोग का 2 लाख से मल्टीप्लाई कर दिए, इतना पैसा खर्चा हो गया। उसके बावजूद कुछ नहीं है, रोजगार नहीं मिल पा, रोजगार है ही नहीं। आप बताइए, 40% लोगों ने रोजगार ढूंढना ही बंद कर दिया। ये भारत सरकार का रिपोर्ट है। 40 लाख लोग जो है रोजगार ढूंढना ही भूल गए हैं। वो कह रहे हैं ठीक है, जैसे भी चल रहा है ठीक चल रहा है। देखिए, इसे खास तौर से भारत की स्थिति रोजगार के मामले में बहुत भयावह है। ये आतंकवाद से भी बड़ी भयावह स्थिति, जिस आतंकवाद से पूरा देश लड़ रहा था, आज हम बेरोजगारी से लड़ रहे हैं। सड़क पर नौजवान अपनी डिग्री लिए हुए बेरोजगार घूम रहे हैं। घर में उनको प्रताड़ित हो रहे हैं कि हमने तुम्हें पढ़ाया, लाखों रुपए लगाए, आज तुम सड़कों पे घूम रहे हैं। फार्म भरते हैं, उसमें फीस जमा करते हैं, लेकिन फार्म का उसका पता ही नहीं लगता, उसकी परीक्षा ही नहीं हो पाती। परीक्षा होती है तो उसका रिजल्ट नहीं आ पाता। यदि रिजल्ट आ जाता है तो वो कोर्ट में फंस जाता है। तमाम इस तरह से बेरोजगारों की भयावह भीड़ इस उत्तर प्रदेश में सहित पूरे भारत में बढ़ रही है। और प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते थे कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी भी वादा करते थे, सबमिट किया करते थे कि इन्वेस्टर बुलाएंगे, फैक्ट्रियाँ लगाएंगे। तमाम यहाँ लखनऊ में पूरा लखनऊ सजाएगा और बड़े बड़े इन्वेस्टरों को बुलाया गया। कहाँ है वो इन्वेस्टर और कहाँ है वो बिजनेसमैन? सिर्फ इस देश में 2 व्यक्ति ही तरक्की कर रहे हैं, अडानी और अंबानी। आपको कैसे लग रहा है? जैसे देखिए, रोजगार की समस्या तो देश के लिए बहुत जटिल समस्या है। ये सरकार को ये करना चाहिए कि जाति धर्म और ये सब छोड़कर बच्चों को रोजगार देना चाहिए, क्योंकि आज रोजगार जब बच्चे पाएंगे तभी देश का विकास होगा। बिना रोजगार के देश का विकास नहीं होगा। चाहे उनको काम दें, चाहे नौकरी दें, किसी भी तरह का रोजगार उनको देना चाहिए। और ये हो रहा है कि बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, ये बड़े बड़े टेंडर ले लेती हैं, उसके बाद फिर उनको बेचकर पैसा कमाती हैं। और छोटे लोग जो रोजगार पहले पाते थे वो सब रोजगार ख़त्म हो चुका है। यह इससे बेरोजगारी बढ़ी है। और हर मिडिल फैमिली की स्थिति आज की तारीख में यह है, कोई भी सरकारें आती रही सब ऐसे करती रहीं, तो उसमें आज स्थिति इस पर ला बैठे हैं कि हर मिडिल फैमिलियाँ हैंड टू माउथ हो गई हैं। देखिए, बेरोजगारी पर हम लोगों से सवाल पूछ रहे थे। लोगों ने जवाब दिया कि बेरोजगारी अभी भी है देश के अंदर, लेकिन राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दरमियान जो है वो न्यायिक बात कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। आपकी क्या राय है वो आप बता दीजिएगा। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें 24 तक न्यूज़, जनता का इनके साथ।